हरे कृष्णा दर्शकों, रुकिए, बस एक पल के लिए ठहरिए। आप अभी जो भी कर रहे थे वह सब छोड़ दीजिए। अगर आप किसी भीड़ में हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि जो मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ वह आपकी जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे कच्चे और सबसे दर्दनाक सच से जुड़ी बात है। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह कोई मंदिर की घंटी नहीं है, यह कोई मीठी मीठी बातें नहीं है जो सुनकर आप 10 मिनट अच्छा महसूस करें और भूल जाएं। यह गरुड़ पुराण का वह सच है जो हमारे सालों से बंद किताबों में दफन पड़ा था, जो हमारे पंडितों और विद्वानों ने कभी आम इंसान को इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह सुनकर इंसान टूट सकता है, बिखर सकता है, और अगर वह ठीक से समझ ले तो शायद जुड़ भी सकता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जो कोई नहीं पूछता, जो पूछने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वह सवाल यह है कि जिस बेटे को आप दिन रात पालते हैं, पूजते हैं, जिसके लिए आप दिन रात खून पसीना एक कर देते हैं, क्या आप सच में जानते हैं कि वह आपके घर में क्यों आया है? क्या वह आपका वारिस है? क्या वह आपके बुढ़ापे की लाठी है? क्या वह आपकी दुआओं का फल है, या फिर वह किसी बहुत पुराने और बहुत गहरे हिसाब को चुकाने आया है जो आपने खुद पिछले जन्म में बनाया था? आज हम गरुड़ पुराण के उन पत्रों को खोलेंगे जिन्हें आज तक किसी ने इतनी गहराई और इतनी सच्चाई से नहीं खोला। इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक शब्द, हर एक पल, क्योंकि जो सच अंत में आपके सामने आएगा वह आपको हिला देगा, लेकिन उसी झटके में आपको एक ऐसी आजादी भी मिलेगी जिसे पाने के लिए लोग सालों साधना करते हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घरों में जब एक बेटे का जन्म होता है तो एक अलग ही दुनिया बन जाती है। मैं चाहती हूँ आप उस पल को महसूस करें। वो उस सुबह हॉस्पिटल का कमरा, वो नर्स का आना, वो खबर का आना कि बेटा हुआ है, और उस खबर के साथ एक पिता की आंखों में आंसू, पर वो रोने के आंसू नहीं, वो जीत के आंसू हैं। वह एक ऐसे इंसान के आंसू हैं जिसे लग रहा है कि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत आज सफल हो गई। घर में ढोल बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, खानदान के बुजुर्ग आते हैं, और सबसे पहले जो बात कही जाती है वह यह है, वंश आगे बढ़ा, नाम रोशन होगा, बुढ़ापे का सहारा आ गया। यह 3 वाक्य, इनमें पूरी जिंदगी उम्मीद है, पूरा भविष्य है, पूरा सपना है, और यहीं से शुरू होती है वह गलती जो बाद में पीड़ा बन जाती है। एक पिता अपने नवजात बेटे को गोद में उठाता है। वह उस छोटे से चेहरे को देखता है, उन बंद आंखों को, उन नन्हे हाथों को, और उस पल में उसके मन में क्या चल रहा होता है? वो सोच रहा होता है, यही मेरी असली दौलत है, यही मेरी पहचान है, इसके लिए मैं जीऊंगा, इसी के लिए मैं मरूंगा। और उसी रात से वह पिता बदल जाता है, उसकी नींद बदल जाती है, उसकी भूख बदल जाती है, उसके सपने बदल जाते हैं। अब उसके हर सपने में एक बेटा है, एक पढ़ा लिखा, कामयाब, संस्कारी बेटा जो उसके नाम को 4 चांद लगाएगा, जो उसके बुढ़ापे में उसके साथ बैठेगा, जो उसके जाने के बाद उसकी चिता को आग देगा और उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाएगा। यह सोच सच है या अंधा प्यार? यही पुत्र मोह है। और गरुड़ पुराण कहता है कि यही पुत्र मोह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, यही उसका सबसे बड़ा बंधन है, और अक्सर यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब जो आप सोचते हैं, यह मेरा बेटा, मेरा वारिस, मेरा बुढ़ापे का सहारा, यह सब एक बहुत मीठा, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा झूठ है, दर्शकों, तो क्या आप सुनेंगे? क्या आप सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट तक बहुत ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में एक संवाद है, एक बहुत ही गहरा, बहुत ही रहस्यमयी संवाद है। यह संवाद है पक्षी राज गरुड़ और मृत्यु के देवता यमराज के बीच। गरुड़ पूछते हैं, हे यमराज, जब एक आत्मा मृत्यु के बाद आपके द्वार में आती है तो उसे वापस धरती पर भेजने का फैसला कैसे होता है? किस घर में, किस रूप में और क्यों? और यमराज का जवाब, वह जवाब इतना गहरा है, इतना भारी है कि सुनकर सांस रुक जाती है। यमराज कहते हैं, हे गरुड़, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। एक आत्मा जब किसी घर में जन्म लेती है
चाहे बेटे के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या किसी और रूप में। यह सब ऋणानुबंध के कठोर नियम से तय होता है। ऋणानुबंध इस शब्द को सुनिए। ऋण जानी कर्ज, अनुबंध जानी बंधन या एग्रीमेंट। ऋणानुबंध का मतलब है कर्मों का वह बंधन जो आत्माओं को बार बार एक दूसरे के पास खींच लाता है जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। सोचिए दोस्तों, अगर आपके घर में जो बेटा है, छोटा या बड़ा, वो आपकी जिंदगी में किसी ना किसी कारण से है और वह कारण आपकी मन्नतें नहीं, वो कारण आपकी पूजा पाठ नहीं, वह कारण है आपके और उस आत्मा के बीच का वह पुराना अधूरा हिसाब जो पिछले जन्म में पूरा नहीं हुआ था और अब इस जन्म में वह हिसाब चुकाने का वक्त आया है। यमराज के द्वार में जब चित्रगुप्त किसी आत्मा की फाइल खोलते हैं तो वह देखते हैं कि इस आत्मा ने पिछले जन्म में क्या किया था, किस किस के साथ क्या क्या हुआ था, कौन कौन से हिसाब अधूरे हैं, और उसी हिसाब के आधार पर तय होता है कि यह आत्मा अगले जन्म में किसके घर, किस रूप में, किस उद्देश्य से जाएगी। शास्त्रों में बहुत साफ लिखा है कि एक बेटा मुख्य रूप से 4 रूपों में किसी के घर में जन्म लेता है। 4 रूप, 4 कहानियां, 4 सच। आज हम इन चारों को इतनी गहराई से समझेंगे कि शायद आप पहली बार अपने ही बेटे को नई आंखों से देख पाएंगे। यह नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शत्रुपुत्र जानी वह बेटा जो शत्रु के रूप में दुश्मन की आत्मा बनकर आपके ही घर में आपकी ही पत्नी की कोख से पैदा हुआ है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मेरा अपना बेटा मेरे खून से पैदा हुआ, मेरा दुश्मन? हाँ, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। आपका सबसे करीबी दुश्मन वह नहीं जो बाहर से आता है। आपका सबसे करीबी दुश्मन वो है जिसे आप खुद घर लाते हैं, खुद पालते हैं, खुद बड़ा करते हैं। मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहती हूँ। आपने कभी ना कभी, चाहे अखबार में पढ़ा हो, टीवी पर देखा हो या अपने किसी जानने वाले के साथ हुआ हो, ऐसी कहानी सुनी होगी। एक बूढ़ा पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, सरकारी नौकरी या फिर छोटी मोटी दुकान जो भी था, उसने ईमानदारी से कमाया, हर पैसे को संभाल कर रखा, बेटे को पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा, इंजीनियर पढ़ाई, शादी करवाई, और उस बेटे की शादी के 5 साल बाद वो बूढ़ा पिता एक दिन उठा और देखा कि उसका बेटा उसके घर का कागज लेकर रातों रात किसी और के नाम कर चुका है। घर गया, पैसे गए और उस पिता को खुद बेटे ने बाहर निकाल दिया। उस पिता की आंखें खाली हो गई। वह सोचा था मैंने तो इसे पाला था, इसके लिए तो मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, इसने ऐसा क्यों किया? वो पिता नहीं जानता था, पर दोस्तों गरुड़ पुराण जानता है। किसी पिछले जन्म में, शायद बहुत सालों पहले, आप किसी ऊंचे पद पर थे या आपके पास ताकत थी या धन था और उस समय आपने किसी बेकसूर इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। शायद उसकी जमीन छीनी थी, शायद उसका हक मारा था, शायद उसे इस कदर तड़पाया था कि वह मर गया। और मरते वक्त उस इंसान के दिल में क्या था? बदला। सिर्फ एक ही इच्छा थी, बदला। उस आत्मा ने मरते वक्त कसम खाई थी, मैं इससे अपना हिसाब जरूर चुकाऊंगा। और वह आत्मा उसी कसम के साथ इस जन्म में आपकी पत्नी की कोख से आई, आपके बेटे के रूप में। यमलोक के न्याय ने उसे आपके सबसे करीब बिठा दिया, क्योंकि दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान तभी होता है जब वह सबसे करीब हो। जब तक वह आपकी एक एक पाई बर्बाद नहीं कर देता, जब तक आपके घमंड को मिट्टी में नहीं मिला देता, जब तक आपकी आंखों से खून के आंसू नहीं निकाल देता, उसे चैन नहीं मिलेगा दोस्तों। और यह कोई श्राप नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे कठोर और सबसे निष्पक्ष न्याय है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो हर पिता के मन में उठना चाहिए। अगर शत्रुपुत्र इतना भयंकर है तो क्या मैं उससे प्यार करना बंद कर दूं? क्या मैं उसे दुश्मन समझकर व्यवहार करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह सच जानने का मतलब भागना नहीं, इसका मतलब है जागना। और जागने का मतलब है यह समझना कि जो दर्द वह आपको दे रहा है वह आपके ही पिछले कर्मों की वापसी है, वह सजा नहीं, वह चुनौती है। और जब आप इस सच को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो उस क्षण से ही वह बंधन कमजोर होने लगता है। यह रूप शत्रुपुत्र इतना हिंसक नहीं होता
लेकिन इसका दर्द शायद उससे भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इसमें आपको दर्द देने वाला कोई बुरा इंसान नहीं होता। इसमें दर्द देती है नियति, किस्मत, वह परमात्मा का वह हिसाब जो कभी गलत नहीं होता। ऋण पुत्र वह पुत्र है जो पैदा होते ही जब बचपन में ही किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है और उस बच्चे के माता पिता की जिंदगी बस उसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोस्तों, मैं यहाँ एक इंसानी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरे एक परिचित थे, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, लेकिन उनकी कहानी लाखों लोगों की कहानी है। वह एक साधारण सरकारी शिक्षक थे, ईमानदार, मेहनती। जब उनका बेटा 3 साल का था तो पता चला कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है। उन्होंने सब कुछ किया, दिल्ली गए, मुंबई गए, विदेश के डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, जो घर था बेचा, जो जमीन थी गिरवी रखी। पत्नी रात रात भर रोती रहती, वह खुद मंदिरों में जाते रहे। 7 साल तक वह लड़ते रहे और एक दिन वह बच्चा चला गया। उन माता पिता के लिए दुनिया रुक गई। वह पिता आज भी कहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया था। गरुड़ पुराण का जवाब है, किसी पिछले जन्म में आपने या आपके परिवार ने उस आत्मा के साथ कोई आर्थिक अन्याय किया था, कोई ऐसा कर्ज जो आपने लिया था और नहीं चुकाया, कोई ऐसा धन जो आपने बेईमानी से हड़पा था। वह हिसाब अधूरा था। अब इस जन्म में वह आत्मा आपकी अपनी औलाद बनकर आई और जब तक उसने अपने हिसाब का वह सब वसूल नहीं कर लिया, हॉस्पिटल में बिलों के रूप में, आपकी नींद के रूप में, आपके आंसुओं के रूप में, वह रुकी नहीं और जब हिसाब पूरा हुआ वह चली गई। यह सुनकर दिल पत्थर हो जाता है, आंखें भर जाती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है, यह न्याय क्रूर नहीं, यह न्याय निष्पक्ष है। ब्रह्मांड में कोई भी दर्द बिना कारण नहीं होता और जब इंसान इस सच को जान लेता है तो उसके दुख में से एक अजीब सी शांति निकलती है। वो शांति कहती है, हे भगवान, अब आगे बढ़ो। अब तक हमने 2 बहुत भारी सच सुने, अब एक ऐसा सच सुनिए जो आपके दिल को सुकून से भर देगा। तीसरा रूप, सेवक पुत्र। कभी कभी किसी घर में ऐसा बेटा पैदा होता है जिसे देखकर पड़ोसी कहते हैं, यार इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। वो लड़का बचपन से ही कुछ अलग होता है। जब सब बच्चे खेलने जाते हैं वो माँ के पास बैठता है। जब पिता थके हुए घर आते हैं वो पानी लेकर आता है। जब दादा दादी बीमार पड़ते हैं वह उनकी सेवा करता है बिना किसी शिकायत के। वह कभी नहीं कहता कि मुझे क्यों करना है, वह कभी नहीं सोचता इसमें मेरा क्या फायदा। वह बस करता रहता है। खुद आधी रोटी खाएगा पर माँ को पूरी देगा, खुद फटे कपड़े पहनेगा पर पिता की दवा कभी नहीं रुकने देगा, अपनी शादी तक रोक देगा बस इसलिए कि माँ बाप के साथ कोई रहे। ऐसा बेटा, ऐसी आत्मा, गरुड़ पुराण कहता है, यह वह महान आत्मा है जिस पर आपने पिछले किसी जन्म में कोई बहुत बड़ा, बहुत निस्वार्थ उपकार किया था। शायद आपने उसे भूखे मरने से बचाया था, शायद किसी भयंकर संकट में आप उसके साथ खड़े रहे जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह आत्मा भूली नहीं, वह कहीं किसी अदृश्य रजिस्ट्री में आपका वह उपकार दर्ज था और इस जन्म में वह आई आपके सेवक बेटे के रूप में, आपका कर्ज चुकाने, आपको सुख देने, आपके बुढ़ापे की मजबूत लाठी बनने। अगर आपके घर में ऐसा बेटा है तो रोज सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परमात्मा का दिल से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि इस कलयुग में ऐसी आत्मा बहुत कम घरों में आती है। आपका पिछला जन्म बहुत शुद्ध था, बहुत पवित्र था, इसलिए आपको यह अनमोल उपहार मिला है। और दोस्तों, अब सबसे अंतिम, सबसे पवित्र और सबसे दुर्लभ धर्मपुत्र। लाखों में, करोड़ों में किसी एक के घर में ऐसी आत्मा आती है। यह वह बेटा है जो सिर्फ माता पिता का नहीं होता, यह पूरे कुल का, पूरे समाज का, पूरी मानवता का होता है। वह बचपन से ही अलग होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर होता है, उसके शब्दों में एक वजन होता है, उसके कर्मों में एक निस्वार्थता होती है जो देखकर लोग कहते हैं, यह बच्चा कुछ और है। वह पढ़ता है और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, वह कमाता है, वह सिर्फ अपनों के लिए नहीं, वह जीता है पर सिर्फ अपनों के लिए नहीं, वह दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। वह सच के रास्ते पर चलता है चाहे कितनी भी तकलीफ हो।
वह भगवान की सच्ची भक्ति करता है, मतलब के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए। और मृत्यु के बाद उसके महान कर्म इतने शुद्ध होते हैं कि वह अपने माता पिता की आत्मा को भी तार देता है, उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। धर्मपुत्र, यह रूप किसी के संचित पुण्यों का फल है। यह रूप उस इंसान को मिलता है जिसने कई जन्मों में अपना जीवन धर्म के लिए, सेवा के लिए, सत्य के लिए जिया हो। और अगर आपके घर में ऐसी आत्मा आई है तो यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब यहाँ एक सवाल आता है जो हर माता पिता के मन में होगा। अगर मेरा बेटा मेरी जागीर नहीं है, अगर वह मेरे कर्मों का हिसाब है और अगर वह एक अलग आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है, तो मैं क्या करूं? क्या प्यार करना बंद कर दूं? क्या उसे अपना ना समझूं? क्या उसकी परवाह छोड़ दूं? नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण, भगवत गीता, हमारे सारे शास्त्र एक स्वर में कहते हैं नहीं, बल्कि उल्टा। जब आप यह जान लेते हैं कि आपका बेटा एक स्वतंत्र आत्मा है, तब आप उससे और भी गहरा, और भी शुद्ध, और भी सच्चा प्यार कर सकते हैं। क्योंकि अब वह प्यार मोह से नहीं निकलता, अब वह प्यार अपेक्षाओं से निकलता है, अब वह प्यार डर से नहीं निकलता, वह प्यार निकलता है करुणा से, समझ से और आत्मा की सच्ची गहराई से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात माता पिता के लिए भी लागू होती है। अपने बेटे का पालन पोषण करना आपका धर्म है, उसे अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, उसे सही और गलत का रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे यह उम्मीद रखना कि वह हमेशा आपके कहे पर चलेगा, हमेशा आपकी सेवा करेगा, हमेशा आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से जिएगा, यह उम्मीद आपकी है, उसकी नहीं। और जब वह उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है, और उस दर्द का कारण वह नहीं है, उस दर्द का कारण आपकी वह उम्मीद है। जिस दिन आपने अपने बेटे को एक ऐसी आत्मा के रूप में देखा जो अपनी यात्रा पर है और आप सिर्फ उसे इस दुनिया में लाने का माध्यम है, उसी दिन आपकी आत्मा का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब गरुड़ पुराण का वह सच जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। जो पिता अपने बेटे के मोह में अंधा हो जाता है, जो पिता अपने बेटे के लिए दूसरों का हक मारता है, जो पिता अपने बेटे को राजा बनाने के लिए बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, गरीबों की रोटी छीनता है। गरुड़ पुराण कहता है उस पिता की मृत्यु के बाद यमदूत उसे सीधे तृप्त मूर्ति नरक में ले जाते हैं। वहां उसे लाल गरम लोहों के खंभों से बांधा जाता है। वह तड़पता है, चीखता है, और जिस बेटे के लिए उसने यह सब किया था वह बेटा उस नरक में उसके पास नहीं आता, क्योंकि पाप बांटे नहीं जाते, पाप सिर्फ उसी के खाते में जाते हैं जिसने किए, और वह बेटा उसी बेईमानी के पैसों से इस दुनिया में मौज कर रहा होता है। यह सुनकर कुछ लोग कहेंगे यह तो बहुत क्रूर है, लेकिन क्रूरता यह नहीं है, क्रूरता तो वो है जो उस पिता ने की थी जब उसने किसी बेकसूर के आंसुओं की परवाह नहीं की, जब उसने किसी गरीब का हक मारा। ब्रह्मांड का न्याय बस कठोर है। अब वह बात जो इस वीडियो की असली जान है, मुक्ति, आजादी, उस ऋणाणु बंद के चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता। गरुड़ पुराण बहुत साफ कहता है जो इंसान यह सच जान लेता है और इसे दिल से स्वीकार कर लेता है, उसके बहुत सारे कर्म उसी क्षण कट जाते हैं। यह ज्ञान ही मुक्ति है। अगर आपका बेटा आज आपको दुख दे रहा है तो एक पल के लिए रुकिए, अकेले बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, हे ईश्वर, हे परमपिता, मेरा जो भी पिछले जन्म का कर्ज था वो हिसाब अधूरा था, वह आज इन आंसुओं से, इस दर्द से पूरा हो रहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। और दोस्तों, जब आप यह कह देंगे सच में दिल की गहराई से, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का एक बहुत पुराना, बहुत भारी पत्थर उठ गया। यही है मुक्ति। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई धर्म का ढोंग नहीं है, यह है स्वीकृति का विज्ञान। जब आप किसी दर्द से लड़कर नहीं बल्कि उसे समझकर स्वीकार करते हैं तो वह दर्द आपको तोड़ नहीं सकता, वह आपको मजबूत बना देता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को एक बहुत जरूरी बात से बंद करना चाहती हूँ। यह बात उन सभी माताओं के लिए है जो आज किसी अकेले कमरे में बैठकर रो रही हैं, उन सभी पिताओं के लिए है जो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद आज बेटे की ठंडी नजरों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परिवारों के लिए है जो यह समझ नहीं पा रहे
कि हमने तो सब सही किया, फिर यह दर्द क्यों। दोस्तों, आपने गलत नहीं किया, आप बुरे नहीं हैं, आप बस अपना कर्ज चुका रहे हैं। और जब हिसाब पूरा होगा तो इस दर्द में से एक नई रोशनी मिलेगी। अपने बेटे से प्यार कीजिए, पर उसे अपनी जिंदगी की एकमात्र जरूरत मत बनाइए। उसे अच्छे संस्कार दीजिए, पर उसके हर फैसले को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश कीजिए, पर इसके लिए कभी किसी का हक मत मारिए, क्योंकि जो आप आज किसी और के साथ करेंगे वह कल किसी ना किसी रूप में आपके पास वापस आएगा। यही है कर्म, यही है सत्य, यही है गरुड़ पुराण का वो कड़वा और नंगा सच। आज हमने एक बहुत लंबी यात्रा की। हमने गरुड़ पुराण के उन पत्रों को छुआ जिन्हें छूने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमने जाना कि बेटा कोई संपत्ति नहीं है, वो एक आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है। वह शत्रु हो सकता है, वह ऋणी हो सकता है, वह सेवक हो सकता है, वह धर्मपुत्र हो सकता है, पर वह सिर्फ आपका नहीं है, वह परमात्मा का है और आप भी परमात्मा के हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिल में एक भी विचार आया हो, एक भी पुराना दर्द हल्का हुआ हो, एक भी पुराना बोझ थोड़ा सा उठा हो, तो यह वीडियो सार्थक हुआ। इसे उन सभी माता पिता तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपने पुत्र के दिए हुए दर्द में अकेले बैठे हैं। उन्हें आज इस रोशनी की जरूरत है। और दोस्तों, नीचे कमेंट में लिखिए पूरे गर्व के साथ, पूरे विश्वास के साथ, मेरा ईश्वर ही मेरा असली वारिस है, ताकि वह परम पिता तक आपकी यह आत्मा की आवाज पहुंच सके। शिव मार्ग ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए। अपना, अपने कर्मों का और अपनी आत्मा का बहुत बहुत ख्याल रखिए। वह परमपिता नारायण आपको और आपके परिवार को हर झूठे मोह से मुक्त रखे और आपको वह सच्ची शांति दे जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। गरुड़ पुराण का सच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान के साथ। राधे कृष्ण दर्शकों।